हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का रुझान आजकल बहुत ज़्यादा है। एवरी सेकंड पर्सन इज़ फेसिंग दिस इशू, इज़ पर्टिकुलरली विमेंस। वैसे ये प्रॉब्लम मेन में भी होता है, मेन भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होते हैं, लेकिन उनका जो रेशो होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, लेकिन दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं, सेम सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वीमेन को अगर ब्रेस्ट कैंसर के अलामात हैं तो उन अलामात में लम्प एक प्रोमिनेंट निशानी होती है। आप अपने ब्रेस्ट के साइड से अगर आप चेक करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, तो आपको गुटली टाइप यानी लम्प फील होता है आपके ब्रेस्ट में, साइड में, ब्रेस्ट के साइड पे, अंडर आर्म्स, इन जगहों पे लम्प्स फील होते हैं। उसके अलावा शेप चेंजेस का भी होता है। जब आप ब्रेस्ट चेक कर रहे हों तो एक ब्रेस्ट आपको दूसरे ब्रेस्ट से थोड़ा बड़ा नजर आएगा, तो ये एक ब्रेस्ट कैंसर की निशानी होती है। उसके अलावा निपल, व्हाट इज निपल एक्चुअली? निपल इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन एट द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट थ्रू विच मिल्क इज सीक्रेटेड ड्यूरिंग नर्सिंग या ड्यूरिंग फीडिंग। उस निपल से बेबी फीड करवाया जाता है, तो देयर स्मॉल प्रोजेक्शन इज नॉन एज निपल। ठीक है, यूजुअली कैंसर के अंदर, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर वो निपल से अनयूजुअल डिस्चार्ज, अनयूजुअल फ्लूइड निकलता है डिफरेंट कलर्स का, और उस निपल को अंदर की तरफ ट्यूमर खींचता है। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता अंदर ट्यूमर है तो वो क्या करेगा, जो निपल है, निपल का जो शेप होता है अमूमन आउटवर्ड होता है, लेकिन कैंसर में वो निपल अंदर की तरफ खींचेगा। और यू कैन से स्टिंगिंग ऑफ द निपल विच कैन बी अ सिम्टम ऑफ अ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, रिट्रैक्शन कहलाता है ये। एक्चुअली जब निपल इनसाइड की तरफ चला जाता है, दैट प्रोसीजर इज नॉन एज रिट्रैक्शन, एंड रिट्रैक्शन मीन्स इनवर्ड पुलिंग और सिंकिंग ऑफ द निपल विच कैन बी अ सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। उसके अलावा धब्बे आपको नजर आते हैं, छोटे छोटे दाने टाइप आपको नजर आते हैं, अगर ये भी ब्रेस्ट कैंसर की निशानी होती है। अगर ब्रेस्ट के ऊपर इस तरह के अलामात है, रेड चेरी टाइप स्मॉल धब्बे अगर निकल आते हैं या स्मॉल दाने टाइप नज़र आते हैं, तो इट्स ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो या रेशेस निकल आते हैं, लाल कलर का हो जाता है, या आपका स्किन ऑरेंज का जो पील होता है उसके कलर का हो जाता है। ठीक है, अमूमन जिन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता है उनका स्किन ऑरेंज का जो कवर होता है या ऑरेंज का जो पील होगा उस शेप जैसा हो जाएगा। तो और ये इट कैन बी यूनिलेटरल, ज़रूरी नहीं है कि दोनों ब्रेस्ट पे हो, ये किसी एक ब्रेस्ट पे भी हो सकता है, एसोसिएटेड विद द सिम्टम्स ऑफ लम्प और डिस्चार्ज। उसके अलावा स्किन में रेडनेस आ जाएगा। ठीक है, डिम्पलिंग आप कह सकते हैं, पकरिंग और पेन और टेंडरनेस ये स्किन में आ जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम देट, जब आपको ये सारी चीज़ें फील हो, ये लम्प फील हो, जब आप असेसमेंट करते हैं, मंथ में 2 to 3 टाइम्स आपको असेसमेंट करना चाहिए विथ यूजिंग योर 3 फिंगर्स ऑफ हैंड्स। ठीक है, या तो आप ले डाउन होके कर सकते हैं, या तो आप ड्यूरिंग टेकिंग अ बाथ तब भी आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। आप अपने ब्रेस्ट को आप चेक कर सकते हैं कि कोई अनयूजुअल ऑब्जर्वेशंस तो नहीं है, कहीं रेडनेस तो नहीं है, कोई रेशेस तो नहीं है, स्मॉल कोई दाने टाइप तो नहीं निकले, या आप सेल्फ असेसमेंट के जरिए आप चेक कर सकते हैं कोई लम्प तो नहीं है। ये प्रोसीजर आप ऑल अराउंड द ब्रेस्ट आपने सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर वे में आपने रिपीट करना है। अपने हैंड्स के 3 फिंगर्स को यूज़ करते हुए आपने हर हिस्से को अपर से लोअर 3 टाइम्स सर्कुलर वे में आपने चेक करना है कि कोई लम्प तो नहीं है, कोई गुटली, कोई लम्प टाइप तो नहीं है। उसके अलावा फिजिकल ऑब्जर्वेशन आपने ऑब्जर्वेशन रेडनेस का करना है, कोई रेशेस तो नहीं है, कोई दाना तो नहीं है, कहीं निपल इनसाइड पे नहीं है, या निपल का शेप प्रॉपर है, या निपल से कोई एक्स्ट्रा अननेसेसरी फ्लूइड डिस्चार्ज नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें अपने चेक करना है। अपार्ट फ्रॉम देट, इसके अलावा ये नॉलेज हम उन लोगों तक भी पहुंचाएं। इट इज़ आर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स आर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ये सारी नॉलेज उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, ताकि वो भी अपनी हिफाजत कर सके और अपने आने वाले नस्लों की भी हिफाजत कर सके। तो इट इज़ आर ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स। जिन लोगों को मालूमात है इस चीज़ की, वो उन तक पहुँचाए जिनको नहीं है। थैंक यू।